वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन ज्ञान। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि आप कैनवा सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंटेशन किस तरह से बना सकते हैं। अमूमन हम लोग कोशिश करते हैं पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशंस बनाने की, लेकिन पावर पॉइंट के अंदर चूंकि आपको डिफरेंट जो शेप्स वगैरह आपको चाहिए होती हैं, आपको जो टेम्पलेट्स चाहिए होती हैं, आपको कोई बना बनाया टेम्पलेट है ही नहीं उसमें। पावर पॉइंट में जस्ट आपके पास 8 या 10 टेम्पलेट मौजूद हैं और वो टेम्पलेट इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। हर बंदे की स्लाइडें उसी तरह की होती हैं, हर बंदे की स्लाइडें बिल्कुल सेम पैटर्न पे होती है, सेम बैकग्राउंड के साथ होती हैं। तो जब आपकी स्लाइडें आपकी परफेक्ट नहीं होगी, जब आपकी स्लाइड्स आपकी यूनिक नहीं होगी, जब आपकी स्लाइड्स आइडियल नहीं होगी, तो ऑडियंस के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हाँ आप स्टूडेंट हैं या हाँ आप रिसर्चर हैं या कहीं आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्लाइड्स बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए। सो प्रोफेशनल स्लाइड्स बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है कैनवा सॉफ्टवेयर। ये फ्रीली भी अवेलेबल है, इसका प्रीमियम वर्जन भी है, लेकिन जो फ्री वर्जन है उसके अंदर भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हैं, उसके अंदर भी आप मैक्सिमम काम कर सकते हैं। सो बगैर इंतजार के मैं डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके बगैर इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, खाली आपने गूगल में जाके लिखना है कैनवा, तो ये आपके पास www.canva.com और ये यहाँ पे कैनवा की आपके पास वेबसाइट आ जाएगी। इसकी खैर ऐप भी है, ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन मैं अमूमन इसको इसी से ब्राउजर के थ्रू यूज करता हूँ। अगर आप इसकी होम स्क्रीन के ऊपर देखें तो ऊपर जो सर्च बटन है, सर्च बटन के अंदर भी आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेशंस। अदरवाइज यहाँ पे नीचे जो 4 5 6 ऑप्शंस आपको नजर आ रही होंगी, इन ऑप्शंस के अंदर आप देख लें यूट्यूब थंबनेल की ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पे शीट की ऑप्शन है, उसके अलावा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन की ऑप्शन है, सोशल मीडिया की ऑप्शन है, फोटो एडिटर की ऑप्शन है, वीडियो की ऑप्शन है। सो यहाँ पे तमाम तरह ऑप्शंस आपके पास मौजूद है, लेकिन इस मेरी वीडियो का मेन फोकस है कि आप कैनवा के अंदर प्रेजेंटेशंस किस तरह से बना सकते हैं। सो मैं प्रेजेंटेशन के अंदर ही रहूंगा, जस्ट आप प्रेजेंटेशन के ऊपर आप क्लिक करें तो इस तरह से देखें ये आपके पास एक ब्लैंक स्क्रीन खुल जाएगी। अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं कैनवा के अंदर। आप इसके बने बनाए टेम्पलेट्स जो ऊपर डिजाइन है, डिजाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो डिजाइन से आपके पास टेम्पलेट्स भी खुल जाएंगे, अदरवाइज आप ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर भी बना सकते हैं। 2 चीजें आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिजाइन और एलिमेंट्स। अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट चाहिए फिर आपने एलिमेंट्स पे जाना है। जैसे कि मैं अगर बनाना चाह रहा हूँ, सपोज ये बच्चों के लिए मैं ABCD वाले यहाँ पे ABCD इस तरह से मैं प्रेजेंटेशन बनाना चाह रहा हूँ, तो आपने एलिमेंट्स पे क्लिक करना है, वहाँ ABC लिखें तो ये देखें आपके पास ABC के बने बनाए आपके पास यहाँ पे डिजाइन आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे ये चेक करें, आपके पास ऐसे ऐसे यूनिक किस्म के स्टाइल आएंगे कि इससे आप अपने प्रेजेंटेशन पे बना सकते हैं, इससे आप यूट्यूब के लिए वीडियोस भी बना सकते हैं, इससे आप अपने जो छोटे बच्चों के लिए आप लेक्चर्स भी बना सकते हैं। अगर आप स्कूल में कहीं छोटे बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं या अपने बच्चों को अगर आप सिखाना चाह रहे हैं तो उनके लिए आप प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैं अगर ए है, ए से कोई मैं अगर बनाना चाह रहा हूँ, कोई नाम वगैरह मैं लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एक एक अल्फ़ाबेट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उन अल्फ़ाबेट से बनने वाले जो अल्फाज हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिखें ए फॉर, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगे। ऐसे जो जो अल्फाज बन रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एक तो ये है कि आप इस तरह से मेन वाली प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ए इसी तरह से फिर आप बी एलिमेंट लिख लें, C D अप टू सो ऑन, तो इस तरह से आपके पास एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बन सकती है। तो एक तो ये तरीका है। उसमें दूसरा तरीका ये है कि आपके पास अगर मतलब कोई आपने हाई लेवल की आपने अगर प्रेजेंटेशंस बनानी है, कोई अगर आपने हायर स्टैंडर्ड की प्रेजेंटेशंस बनानी है, तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरी है कि यहाँ पे इसके अंदर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं। एक अगर आपने एक प्रॉपर फॉर्मेट यूज़ करना है तो फिर आपने टेम्पलेट्स को यूज़ करना है। दूसरा तरीका ये यहाँ पे खैर मैं बेसिक इसमें से गुजर के फिर मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि अगर आपने हायर स्टैंडर्ड की बनानी है प्रेजेंटेशंस तो उसके लिए फिर आपने एलिमेंट्स वाले ऑप्शन पे नहीं जाना, आपने ऊपर जाना है डिज़ाइन वाले ऑप्शन के ऊपर। ये डिज़ाइन के ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे प्रोफेशनल किस्म की स्लाइड्स का प्रॉपर आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखें ये पहला टेम्पलेट, दूसरा, तीसरा, ये अगर आप यहाँ पे चेक करें तो एक से एक बढ़ के है, एक से एक आपको अच्छा टेम्पलेट मिल जाएगा। इनमें से कोई भी टेम्पलेट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये मैंने अप्लाई ऑल 15 स्लाइड्स ये मैंने कर दी हैं, तो ये आपके पास पूरा टेम्पलेट आपके पास बना हुआ आ गया। जैसे यहाँ पे देखें ये टॉप के ऊपर इसने 2 पिक्चर्स डाली हुई है, इसकी जगह आप अपनी पिक्चर डाल लें।
या आपका जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का उसके रेलिवेंट आपने पिक्चर्स यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे आप इसको डिलीट करें, क्लिक करके डिलीट करें, ये आपका खाली जगह आ जाएगी। मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए सपोज मेरे पास अपने इमेजेस पड़े हुए हैं, वो उनमें से कोई मैं पिक्चर यहाँ पे उठा के डाल देता हूँ। ये पिक्चर उठा के यहाँ पे डालूंगा इस फ्रेम के अंदर, तो इस फ्रेम के अंदर ये वाली पिक्चर ऐड हो जाएगी। उसके ऊपर आप डबल क्लिक करके उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो विद फ्रेम ऊपर नीचे मूव होगा, तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करके आप उसको ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का जो हेक्सागोनल टाइप का फ्रेम था वो ना हो, तो आपने सिंपली यहाँ पे चले जाना है सर्कुलर फ्रेम या सर्कल फ्रेम, आप यहाँ पे सर्च करें तो ये यहाँ पे आपके पास आगे जाएं, यहाँ पे ऑडियो की ऑप्शन भी है, फ्रेम्स की ऑप्शन है। यहाँ पे फ्रेम्स में आप जाएंगे तो आपके पास ये देखें सर्कुलर शेप में आपके पास डिफरेंट फ्रेम्स आ गए। अब इनमें से जो भी फ्रेम आपको चाहिए, आपकी जो प्रेजेंटेशन के रिलेटेड आपको जो सूटेबल लगता है, तो वो वाले डाल के यहाँ पे आप इसके अंदर कोई भी आप इमेज यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो जो आपका इमेज होगा वो उस फ्रेम के अंदर आ जाएगा। तो उसी तरह अब यहाँ पे जो जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को आप मॉडिफाई कर लें। जहाँ जहाँ पे आप टेक्स्ट मॉडिफाई करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे टाइटल अपना ऐड कर लें। बाकी जो जो चीज़ें आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं वो सारी आप मॉडिफाई कर लें। तो देखें ये आपके पास एक बना बनाया टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, टेक्स्ट में आमतौर पर ये वाला मैं यूज़ करता रहता हूँ फॉन्ट एंटन। इसको ये कि ज़रा बोल्ड है और आपको प्रेजेंटेशन में क्लियर नजर आता है, तो मैं मोस्टली ये वाला फॉन्ट यूज़ करता हूँ। तो एंटन आप फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस कैनवा सॉफ्टवेयर का ये है कि आप यहाँ पे उर्दू फॉन्ट भी डाल सकते हैं, इंग्लिश फॉन्ट भी डाल सकते हैं। सपोज ये बनी हुई स्लाइड मैंने खत्म कर दिया, इसकी जगह मैं कुछ अपनी मर्जी से डालना चाह रहा हूँ, ऐसे ही आपको समझाना ही है। सपोज मुझे कोई फ्लो चार्ट डालना है। फ्लो चार्ट आपको मैनुअली तो बनाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ देखें आपके पास बिल्कुल बने बनाए आपके पास फ्लो चार्ट के टेम्पलेट आ जाएंगे, एक से एक बढ़ के है, एक से एक प्यारा आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। जैसे ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है ये वाला टेम्पलेट। ये देखें यहाँ पे एक मेन इसकी हेडिंग है और 5 इसकी सब हेडिंग है। तो मेन हेडिंग आप यहाँ पे डाल दें, टेक्स्ट बॉक्स में आप ले आए, ये जो टेक्स्ट की ऑप्शन है उसके अंदर आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट लिख दें, फिर उस 5 जो छोटे बॉक्सेस हैं उनमें आप टेक्स्ट ऐड करते जाएं। तो ये इस तरह से आपके पास एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं कि जैसे मैं अगर उसमें कोई टॉपिक लिख रहा हूँ प्लाज्मा, तो उसके आगे 5 एप्लीकेशंस हैं या उसको जनरेट करने की 5 डिफरेंट टाइप्स हैं, 5 डिफरेंट सेटअप्स हैं। तो इस तरह से उसकी 5 में अलग कैटेगरीज बना सकता हूँ। तो अगर इसको मैं मैनुअली करूँ तो मैनुअली तो ये बहुत लेंथी काम है। तो इस तरह से आपके पास बने बनाए जो टेम्पलेट्स हैं उन टेम्पलेट्स को यूज़ करके तो आप अच्छी स्लाइडें बना सकते हैं। पावर पॉइंट का ये है कि पावर पॉइंट के अंदर आपको इस तरह के टेम्पलेट्स भी नहीं मिलेंगे, इस तरह के बैकग्राउंड आपको डिज़ाइन भी नहीं मिलेंगे, ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं मिलेंगी। फ्लो चार्ट है, आप अगर गैंट चार्ट ऐड करना चाह रहे हैं, आप अगर टाइम लाइन डालना चाह रहे हैं, टाइम लाइन ये होता है कि आपने फलां मंथ से फलां मंथ में आपने ये काम करना है, फलां मंथ से फलां मंथ में ये करना है। या जैसे यहाँ पे देखें 5 स्टेप्स बने हुए हैं, स्टेप 1 में आपने ये काम करना है, स्टेप 2 में ये काम होगा, स्टेप 3 में ये काम होगा। इस तरह से आप स्टेप्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको मैं डिलीट करके नया में इमेज ले आता हूँ, जस्ट आपको समझाना ही मकसद है। इस तरह से देखें ये यहाँ पे 5-6 इमेजेस हैं, आप ये डाल सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो इसमें और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जो भी आपके काम के रेलेवेंट आपको सूटेबल ऑप्शन लगता है आप इनमें से कोई एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे टाइम लाइन डालना चाह रहे हैं, आप अगर यहाँ पे कैलेंडर डालना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप डालना चाह रहे हैं वो आप सर्च करें तो आपको वही चीज़ बनी बनाई आपको मिल जाएगी। कोई भी आपको शेप चाहिए, कोई भी आपको टाइम लाइन चाहिए, कोई आपको गैंट चार्ट चाहिए, जो भी चीज़ आपको चाहिए, तो कैनवा का ये बेनिफिट है कि इसमें आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। चूँकि अगर आपके पास टेम्पलेट्स बने बनाए हैं तो बने बनाए टेम्पलेट्स में आप इजीली जस्ट आपने अपना जो डाटा होगा वो खाली आपने ऐड करना होगा। इसमें इतनी मैनुअल मेहनत नहीं है, बल्कि सारा कुछ आपके पास बना बनाया टेम्पलेट्स मौजूद हैं। अगर आपको मैनुअल मेहनत करनी पड़े तो वो मुश्किल काम है। हाँ, मैं अगर टेक्स्ट की थोड़ा सा डिजाइनिंग आपको बता देता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया, इसके अंदर आपने जो भी टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट आप लिख लें। ऊपर फॉन्ट्स में जाके तो मैं अमूमन इम्पैक्ट या एंटन, ये थोड़े से बोल्ड किस्म के वो हैं स्टाइल्स हैं, तो मैं टेक्स्ट के ये वाले फॉन्ट्स अमूमन यूज़ करता हूँ। ये जो इम्पैक्ट है ये वाला फॉन्ट में यूज़ करता हूँ, या एंटन जो फॉर्मेट है जो फॉन्ट है वो मैं यूज़ करता हूँ। अब इसके इफेक्ट्स के अंदर जाएं। इफेक्ट्स के अंदर देखें आपके पास बने बनाए यहाँ पे बहुत सारे इसके स्टाइल्स हैं। जैसे ये वाला स्टाइल है, ये स्टाइल दूसरा आप देख लें। इसके अलावा एक स्टाइल है इसमें आप बॉर्डर तो ऐड कर सकते हैं हर एक टेक्स्ट का। जैसे ये देखें यहाँ पे मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया है।
तो इस तरह से इसके बहुत सारे बने-बनाए आपके पास इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, इनमें से कोई सा इफ़ेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कहीं इस तरह से सर्कुलर शेप में आपने टेक्स्ट लिखना है, तो यहाँ पे ये आप इसका सर्कुलर शेप का इसका आप रेडियस वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप इसको ऊपर बेंड कर सकते हैं, नीचे बेंड कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा अपलोड, अगर आप इसके अंदर कोई फिगर्स वगैरह अपलोड करना चाह रहे हैं, कोई इमेजेस अपलोड करना चाह रहे हैं, वो सिंपली आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें या फिर आप अपलोड्स में जाके सेलेक्ट कर लें। फाइनली जी यहाँ पे आप राइट कॉर्नर के ऊपर शेयर वाले बटन पे जाएँ, तो शेयर करके तो आप इसको सेव डाउनलोड की जो ऑप्शन है यहाँ जाके तो आप इसको पीडीएफ की फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को, और यहाँ पे पीपीटीज़ की फॉर्म में, प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी आप सेव कर सकते हैं। तो ये वाला चूँकि इसका एक जस्ट ड्रॉबैक ये है कि ये ऑनलाइन काम करता है, लेकिन जब आप स्लाइड बना लेंगे फिर आप इसको ना सेव करके तो पीपीटी फॉर्मेट में कर लें, पीपीटी में आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, कोई भी इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में बता दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।